नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए सनसनीखेज हत्याकांड में 6 या 7 शूटर्स नहीं बल्कि पूरे 13 शूटर्स थे। 7 सामने थे और बाकी अगल बगल खड़े थे, रेकी कर रहे थे कि यदि प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी कैसे करेगा काम। अभी तक इस मामले में एक एनकाउंटर हुआ है और 2 गिरफ्तारी, लेकिन 13 में से एक भी शूटर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। एक शूटर अरमान के बारे में चर्चा है कि उसने बिहार के सासाराम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और ये तस्वीर अब साफ हो चली है कि शूटरों का नेतृत्व माफिया डॉन अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद ही कर रहा था मौके पर। और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश क्रेटा में बैठ करके भाग गए थे, जिसमें असद भी शामिल था। गाड़ी को थोड़ी दूर छोड़ा और उसके बाद निकल भागा था। इस हत्याकांड की साजिश अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने ही रची थी और जिम्मेदारी दी थी अपने भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को, जो कि बरेली जेल में बंद है। और 2 शूटर भेजे थे अशरफ से मिलने के लिए। तो जो लोग नामजद किए गए हैं इस मामले में, उसमें अतीक अहमद, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, जेल में बंद दोनों बेटे उमर और अली, असद, इसके अलावा सारे शूटर्स एक एक करके उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। जो अभी तक मेन फोकस में आए हैं या सीसीटीवी में कैद हुए हैं, उसमें गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, अरमान और साबिर, ये 4 जो है तस्वीर में आ चुके हैं, कैद हो चुके हैं कैमरे में, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसटीएफ की 10 टीमें रात दिन काम कर रही है, लेकिन ये पुलिस के लिए अफसोसजनक है कि अभी तक एक भी शूटर हाथ नहीं लगा। जिसका एनकाउंटर हुआ है अरबाज का, वो क्रेटा गाड़ी चला रहा था, सीधे गोली चलाने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सदाकत और नफीस, इन्होंने मदद की थी, गोली चलाने में इनका हाथ नहीं था। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि 24 फरवरी की घटना, 4 मार्च तक एक भी शूटर पुलिस के हाथ नहीं लगा, जबकि 2 से 3 शूटर घटना के तत्काल बाद चकिया इलाके में मुन्ना के घर में जाकर के रात भर रुके थे। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया, उमेश पाल को ही टारगेट क्यों बनाया गया। तो पुलिस की छानबीन में इसके 2 कारण उभर करके आए हैं। पहली बात, क्या उमेश पाल की हत्या राजू पाल हत्याकांड में गवाही देने की वजह से हुई? तो जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि राजू पाल हत्याकांड बाद में सीबीआई के हाथ में चली गई थी जांच। और उससे पहले जो इन्होंने गवाही दी थी, उस समय तक जैसा कि पूजा पाल, राजू पाल की पत्नी, बोल चुकी हैं कि ये टूट चुके थे और अतीक के फेवर में उमेश पाल ने गवाही दी थी। लिहाजा उमेश पाल की हत्या का कनेक्शन राजू पाल हत्याकांड से अभी जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल 1.5 बीघे की ज़मीन को लेकर के ये हत्या की गई, ऐसी बात सामने आ रही है। ये ज़मीन इन्होंने, उमेश पाल ने खरीदी थी और उस पे कब्जा अतीक के गुर्गों का था। जब वो कब्जा लेने के लिए गए थे तो कनपट्टी पे पिस्टल लगा दी थी कि अतीक भाई का आदेश है, 1 करोड़ रंगदारी दो, नहीं तो इस ज़मीन को भूल जाओ। पहला कारण। दूसरा कारण जो इससे भी अहम लग रहा है वो ये कि अतीक अहमद पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद धीरे धीरे उसके 2 बेटे उमर और अली पुलिस के गिरफ्त में आ गए थे। भाई अशरफ जेल में बंद, पत्नी शाइस्ता परवीन बाहर थी, वो राजनीति में एंट्री के लिए कोशिश कर रही थी। बसपा ने मेयर चुनाव के लिए वायदा भी कर दिया, पार्टी में शामिल भी करा लिया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है रोड़े अटका रहे थे।
जो अतीक अहमद गैंग के शिकार थे वो खुल करके सामने आने लगे थे और अपने केस की पैरवी करने लगे थे। अतीक को लगा मानो उसका साम्राज्य ढह रहा है। योगी सरकार 350 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर चुकी थी और उस पर 80 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। साम्राज्य को ढहने से बचाने के लिए अतीक को लगा कि उमर और अली, उसके 2 बेटे तो जेल में हैं, भाई भी जेल में है, तीसरे बेटे असद को कमान सौंपने की सोची क्योंकि असद बाहर था। इसके अलावा 2 नाबालिग भी बेटे भी हैं जिसको पुलिस द्वारा ले जाए जाने की बात शाइस्ता परवीन जो उनकी पत्नी है वो कोर्ट में कह चुकी है। जो असद है उसी के को गैंग लीडर बना करके मौके पर भेजा गया और जो शूट कर रहे हैं उसमें असद भी शामिल बताया जा रहा है। इस तरीके से 2 वजहों से उमेश पाल की हत्या की गई है, प्रॉपर्टी और रंगदारी का मामला। दूसरा है ढहते हुए जराइम की दुनिया के साम्राज्य को बचाने के लिए अतीक अहमद ने कर दिया ये दुस्साहस। ये भूल गए कि योगी राज है जिसमें खैर नहीं। सीएम योगी विधानसभा में ऐलान कर चुके हैं वक्त चाहे जितना लगे इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले जो भी माफिया और अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यदि पाताल में होंगे तो वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अभी तक उनकी पुलिस किसी भी शूटर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सिर्फ और सिर्फ 13 शूटरों की जानकारी जुटा पाई है। सरगर्मी से उनकी तलाश है। एक एनकाउंटर हुआ है, आगे का इंतजार है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।